We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पुतिन ने अपनी तरफ से दाव चल दिया है। युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें ट्रंप को बता दी हैं। ट्रंप भी इन शर्तों पर हामी भरते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि ट्रंप जेलेंस्की पर समझौते के लिए कितना बड़ा दबाव बना पाएंगे। हालांकि ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने पुतिन की कुछ शर्तों का जवाब दे दिया है। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि रूस को अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। कहा वो 22% मांग रहे हैं। उन्होंने यह कहकर पुतिन पर तंज कसा कि रूस 12 साल से डोनबास पर कब्जा नहीं कर पाया है। जेलेंस्की ने यह भी कहकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि हथियारों के दबाव में कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हमले रोके बिना युद्ध विराम नहीं हो सकता। जेलेंस्की ने कहा है कि शांति समझौते से पहले युद्ध रोकना जरूरी है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों पर त्रिपक्षीय बैठक में चर्चा कराने की मांग भी सामने रख दी है। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से ठीक पहले रूस के हमलों से यूक्रेन दहल उठा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बैकफुट पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ अपने हथियारों का मुंह खोल दिया। रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया है। इन घातक हमलों से रूस की सेना ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि युद्ध विराम नहीं हुआ तो अंजाम क्या होगा। संकेत यह भी है कि अभी तो निशाने पर यूक्रेन है, जंग नहीं थमी तो यूरोपीय देश भी निशाने पर आ सकते हैं। रूस ने अब तक अपनी सैन्य ताकत की झांकी ही दिखाई है। पुतिन भड़के तो अपने विनाशक हथियारों का मुंह यूक्रेन की तरफ खोल सकते हैं। पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान अपनी चाल चल दी है। जंग रुकवाने की जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाल दी है। Thank you very much, Vladimir. Next time Moscow. Oh, that's an interesting one. जेलेंस्की पर दबाव और बढ़ाने के लिए पुतिन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 24 घंटों में ताबड़तोड़ हमले करके यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया है। तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव की हैं, जहां रूस की सेना ने मिसाइल की बारिश की और रिहायशी इलाकों को तहस नहस कर दिया। हमले के बाद चारों तरफ आग की लपटें उठती दिखी। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन की सेना का हमला कितना घातक था। रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा में भी कहर बरपाया। यहां पर रूस की तरफ से सैकड़ों ड्रोन्स की मदद से हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेन का फ्यूल प्लांट तबाह हो गया। रूस की सेना ने अपनी मिसाइलों का मुंह यूक्रेन के सूमी शहर की ओर भी खोल दिया। यहां पर रूस की धरती से रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए। पुतिन की सेना के हमले के जवाब में यूक्रेन की सेना ने ड्रोन्स की मदद से रूस के वोरोनिज क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन पर हमला किया। इस हमले में एक प्रमुख रसद केंद्र ठप हो गया। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन अटैक के बाद रूस के सैनिकों को गोला बारूद और कर्मियों की आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि इन हमलों को प्रतीकात्मक जवाब ही माना जा रहा है, क्योंकि रूस को कोई ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इसके विपरीत पुतिन की सेना ने जो वार किया उससे यूक्रेन में भारी तबाही मची। दरअसल पुतिन भड़के हुए हैं। उनके निर्देश पर रूस की सेना यूक्रेन पर आखिरी चोट करने की रणनीति पर काम कर रही है। संकेत साफ है,
घटनाक्रम पुतिन के मन मुताबिक नहीं हुआ तो रूस की सेना के हमलों में तेजी आ सकती है। यूक्रेन पर रूस के हमलों की धार और बढ़ सकती है। रूस की हमेशा से यह नीति रही है कि जब भी युद्ध विराम जैसी चीजें फेल होती हैं तो रूस के हमले बढ़ जाते हैं, और यूक्रेन में भी यही देखने को मिल सकता है। अगर शांति वार्ता स्थगित होती है या फेल हो जाती है या किसी तरह से उसमें परिणाम नहीं निकलता है तो रूस के हमलों में आप ज़बरदस्त तेजी देखेंगे, और उसका इशारा उन्होंने कर भी दिया है। अभी हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में राजधानी कीव समेत तमाम इलाकों में, चाहे वो ज़ैपोरिज़िया रहा हो या दूसरे शहर रहे हों, सब में ताबड़तोड़ बॉम्बिंग करी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक जमीन पर उतारे गए हैं और ये कोशिश करी जा रही है कि यूक्रेन जल्द से जल्द अपने हथियार डाल दे। जानकार बता रहे हैं कि इस बार पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। अब की बार पुतिन के क्रोध का शिकार वो यूरोपीय देश भी हो सकते हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस के विनाशक हथियारों की बारिश यूरोपीय देशों पर भी हो सकती है। एक बड़ा इलाका युद्ध भूमि में तब्दील हो सकता है। जाहिर है कि बर्बादी की तस्वीरें सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से सामने आ सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन ये चाहते हैं कि जो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया है यूक्रेन के ऊपर और कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो प्रेशर सस्टेन रहे, और यूरोप के साथ भी वो यही चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर भी कुछ नेशंस का एक कोर ग्रुप है जो कि रशिया के साथ खिलाफत रखता है। पुतिन यही चाहते हैं कि वो तमाम देश पुतिन से भयभीत होते रहें, रूस की सैन्य पावर से भयभीत होते रहें। रूस ने यूरोपीय देशों पर हमले किए तो भीषण जंग छिड़ जाएगी। रूस और यूरोपीय देश आमने सामने आ सकते हैं और दुनिया दो खेमों में बढ़ सकती है। जाहिर है ऐसी सूरत में दुनिया पर नया संकट आ सकता है, एक महाजंग का आगाज हो सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।